गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अरु लीगल अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि 2023 में यदि कोई भी डाइवोर्स के लिए कोई हस्बैंड फाइल करता है तो उसको किस प्रकार से प्रॉब्लम आती हैं, कौन सी नई समस्या अब आने लगी हैं डाइवोर्स के केस में। क्योंकि अब इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा लागू कर दिया जाता है, तो उसके लिए कौन सी समस्या आती हैं। यदि आपको नहीं देना चाहते मेंटेनेंस तो उसके लिए क्या ग्राउंड्स होना चाहिए, क्या आपको प्रूफ करना है, तो इस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आप चैनल पर नए हैं यानी पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जो भी मैं लीगल से इन्फॉर्मेटिव जो भी लीगल वीडियो अपलोड करता हूं इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिए। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर की हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 2023 में जो भी हस्बैंड डाइवोर्स के लिए फ़ाइल करते हैं तो उनको 3 तरह की दिक्कत मेजर आती हैं। तो उसके लिए क्या दिक्कतें आती हैं, इस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप यदि मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, कोई डाइवोर्स का केस फाइल हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि डाइवोर्स का केस चल रहा है तो मेंटेनेंस नहीं देना चाहते, तो उसके लिए पहला ग्राउंड्स ये होता है कि आप उससे बच सकते हैं मेंटेनेंस देने के लिए। तो उसके लिए यदि आपकी वाइफ वर्किंग है, जो भी जिस पति ने डाइवोर्स का जिसका केस चल रहा है, अगर उसकी वाइफ वर्किंग है तो उसका सबूत देना होता है। अगर वो इस बात को साबित कर देता है कि उसकी वाइफ वर्किंग है और अच्छी खासी इनकम अर्निंग कर रही है, या अच्छी इनकम होने के बाद यदि वो साबित कर देता है कोर्ट में और कोर्ट देखते हैं ग्राउंड को कि जो वाइफ है यानी पत्नी है, अच्छी इनकम है उनकी, तो मेंटेनेंस देने से जो पति होता है हस्बैंड बच सकता है। तो ये ग्राउंड्स होता है फ्रेंड्स। लेकिन कई बार मामले में, ज़्यादातर मामले में ये होता है कि जो वाइफ होती है वो नहीं कमाती हैं। अगर पत्नी नहीं कमाती हैं तो आपको कोर्ट के द्वारा इंटरिम जो मेंटेनेंस होता है, जैसे डाइवोर्स का केस फाइल होता है तो इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट जारी कर देता है, जिसमें पति को मेंटेनेंस देना ही होता है। क्योंकि इस समय 2023 में, क्योंकि जो फेवर आते हैं, मोस्टली जो फेवर आते हैं वो जो पत्नी होती हैं यानी वाइफ होती हैं उन्हीं के फेवर में कोर्ट देता है। और दिल्ली में तो हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये यहाँ पर इस समय क्या होता है कि खर्चे ज़्यादा हैं, यदि बच्चे भी हैं तो खर्चा भी लगता है आज के समय में। तो ये ग्राउंड्स को देखते हुए कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस तुरंत लागू कर देता है फ्रेंड्स। तो पति के सामने ये 2023 में समस्या आती है, क्योंकि वाइफ अगर वर्किंग है तो वो प्रूफ दे देगा और कोर्ट को देखेगी। जैसे ही कोर्ट उसको जांच करेगी, यदि पत्नी अच्छी खासी इनकम पत्नी की है, कमा रही है, तो मेंटेनेंस से पति बच सकता है। लेकिन अगर पत्नी नहीं कमा रही तो पति को इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया जाता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स ये होता है कि जो एड इंटरिम का चलन है दिल्ली वगैरह में खासकर, तो एड इंटरिम क्या होता है कि जैसे ही पत्नी केस को फाइल करती है तो उसमें मेंटेनेंस की सबसे पहले ही एड इंटरिम की मांग की जाती है। और वकील भी यही मांग करते हैं, जो वाइफ होती है वो सबसे पहले इंटरिम की ही मांग कर देती है कि उसको सबसे पहले भरण पोषण ही दिया जाए। तो उसमें कोर्ट ग्राउंड देखती है और ये पाती है कि जो वो असमर्थ है अपना खर्चा वहन करने में, तो कोर्ट के द्वारा इंटरिम जारी कर दिया जाता है, जिसको पति को देना ही पड़ता है इंटरिम। क्योंकि 2023 में कई सारे ऐसे हुए हैं केसेस जिसको कोर्ट देखते हुए इंटरिम तुरंत जारी कर देती है और पति इससे बच नहीं सकता, पति को इंटरिम देना होगा। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स कि पत्नी जैसे ही केस को लड़ती है तो उसको क्या होता है कि 99.9% केस जो होते हैं ट्रांसफ़र करवाने के लिए पिटीशन जैसे ही वाइफ लगाती है तो उसमें कोर्ट ग्राउंड को देखता है और माननीय कोर्ट क्या करते हैं कि 99.9% में केस ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जैसे ही केस ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसमें भी पति को दिक्कत आती है, क्योंकि पत्नी अपने नियरेस्ट जो कोर्ट होते हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र करवाती हैं। तो पति के लिए ये भी एक नई समस्या आ खड़ी हुई है 2023 में। तो केस ट्रांसफ़र होता है तो 99.9% केस जैसे ही पत्नी पिटीशन कोर्ट में लगाती हैं तो केस ट्रांसफ़र हो जाता है, जो पति के फेवर में नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये भी एक नई तरह की समस्या है। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जैसे कोई इस तरह केस चल रहा है तो केस में क्या होता है कि जैसे जो कंस्टेंट डाइवोर्स होते हैं उसमें जो आप करते हैं तो जो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इसमें इंटरिम मेंटेनेंस लागू ही कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। और यदि इंटरिम जो भी एंटीसिपेटरी बेल होती है
यदि एंटीसिपेटरी बेल आप लेते हैं तो हाई कोर्ट में ज़्यादातर लोग लगाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हाई कोर्ट से जो एंटीसिपेटरी बेल होती है इसमें लेने में टाइम लगता है, क्योंकि जैसे आप हाई कोर्ट में जो भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं तब तक पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहते हैं तो आप सेशन कोर्ट से लीजिए, और जैसे ही आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए समय लगता है, तब तक आपकी जो चार्जशीट होती है पुलिस के द्वारा फाइल हो जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको करना यह है कि आप आईओ से, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनसे बात कर लीजिए कि चार्जशीट कब फाइल होगी, और अपनी जो एंटीसिपेटरी बेल है वो उनसे बात करके अपने सेशन कोर्ट से ले सकते हैं। और जैसे उनको उसमें पूछ लीजिए कि कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। अगर ज़रूरी नहीं हो तो ज़्यादातर मामले में क्या होता है, गिरफ्तारी नहीं होती। तो अगर ज़रूरी नहीं हो तो आईओ से बात करके एंटीसिपेटरी बेल लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग ये आपको बताते हैं और कन्फ्यूज़न भी रहता है, तो इस चक्कर में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देते हैं और अननेसेसरी काफ़ी पैसा भी खर्च करते हैं। तो मेरी सलाह यह है कि आईओ से बात करके देख लें। अगर ऐसी धाराएं नहीं है जिसमें आपको गिरफ्तारी होनी सुनिश्चित है, तो उसके लिए एंटीसिपेटरी बेल लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कानून क्या होता है कि फाइनेंशियल वजह से या किसी अन्य वजह से अपना केस खुद लड़ते हैं, और बाद में बहुत सारी ऐसी समस्या होती है कोर्ट में जो जानकारी न होने की वजह से उनके फेवर में फ़ैसला नहीं आता और वो फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सलाह दूंगा कि यदि आपको जानकारी नहीं है कोर्ट के बारे में तो आप केस मत लड़ें, किसी वकील को आप हायर कर लीजिए, क्योंकि जो कोर्ट में केस चलते हैं उनकी बारीकी एक एडवोकेट को ही अच्छे तरीके से पता होती है। वो लोग अच्छे तरीके से केस को फाइट करते हैं, और खुद यानी केस को मत लड़िए, क्योंकि आप जब प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि आपके फेवर में फैसला नहीं आएगा, जो जजमेंट होगा वो वाइफ के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होती कि कोर्ट में किस तरीके से प्रोसीडिंग होती है और किस तरीके से क्या करना है। तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और आप किसी अन्य वजह से केस लड़ रहे हैं, तो आप इस एक एडवोकेट हायर कर लीजिए, इसमें आपको बहुत आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस बारे में कुछ और आपको जानना है, समझना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद।